चैप्टर क्या है, टाइम क्या है, क्या स्ट्रेटेजी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमारे कंसेप्ट को समझे, आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा और ये चैप्टर के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज आपकी कवर हो जाएंगी। 4 चैप्टर्स होते हैं, उन 4 चैप्टर्स में इतनी जान लगा दो कि वो 2 चैप्टर्स नहीं होने का कोई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कुछ ही समय बाकी है और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका अभी तक 12th कॉमर्स में पढ़ के कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये बता दो कि भैया आपका पढ़ के कितना हुआ है परसेंटेज में, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये बता देना कि आपके हाफ ईयरली की एग्जामिनेशन कब से शुरू होने वाली, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए चीजें प्लान कर सकूं और आपके लिए कंटेंट्स में प्रोवाइड कर सकूं। अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की जब मैं बात करूं तो हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की होगी और पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि भैया हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अब आने वाली है तो हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या चीज है जो मुझे फॉलो करनी चाहिए जिससे मैं अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना और हर एक चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना भैया कि भैया आपके सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन थे, जिससे मुझे पता चला और मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो पाऊंगा, ठीक है। तो चले समय ना गवाते हैं और चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के फनल को क्या डिवाइड किया है, जहां मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, एक चैप्टर, एक टाइम और एक स्ट्रैटेजी, ठीक है। चैप्टर क्या है, टाइम क्या है, क्या स्ट्रैटेजी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं आपके सिलेबस की। जब मैं बात सिलेबस की करता हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि भैया आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपकी टीचर ने एक एस्टिमेटेड सिलेबस क्या कहा है, ठीक है, कि इतने इतने चैप्टर्स आएंगे, कि कौन से चैप्टर्स आएंगे, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में बता दो जिससे मुझे एक क्लियर आइडिया होगा और मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आपके टीचर ने सिलेबस कुछ कहा होगा तो मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स का मैं सिलेबस यहाँ पे लेकर आऊं, एक अकाउंट्स का और एक आपका इकोनॉमिक्स का। जब मैं यहाँ पे अकाउंट्स की बात करूं तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो चलना चाहिए, ठीक है, हाफ ईयरली में वो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। मोस्टली अगर ज्यादा होगा तो ये 6 चैप्टर, ये 5 चैप्टर्स आपके 5 से 6 चैप्टर्स आपके आने चाहिए। सेम चीज मोस्टली स्कूल में क्या क्या कॉलेजेस में क्या किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये 7वें चैप्टर्स तक आते हैं, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर तक या फिर नेशनल इनकम तक चीजें जाती है। आपके कॉलेज में कौन सा चैप्टर आने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बात करेंगे आपके टाइम की। अब जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमारे कंसेप्ट को समझे या फिर हमारी एक चीज कुछ समझते बैठे और चीजों को कवर करते बैठे और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, ठीक है। तो ये टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो भी सिलेबस है, अब उस सिलेबस में हमें ऐसा नहीं होगा कि हमारा कुछ नहीं पढ़ के हुआ। देयर माइट बी सम चैप्टर्स जहां पे हम बहुत ज्यादा जोशीले जब थे, जब 12th कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, भाई करना है, करेंगे करेंगे और करके दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, कुछ चैप्टर्स उनके अच्छे से हुए रहेंगे, कुछ चैप्टर्स मीडियम लेवल पे हो रहेंगे और कुछ चैप्टर्स को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स ही ले रहा हूँ, जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है, उनको क्या कर दो, डबल टिक कर दो, ठीक है। जैसे ये वाला चैप्टर्स हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हुए लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल पे, जैसे डिमांड एनालिसिस फॉर एग्जांपल ले लो, तो इनको ऐसा सर्कल कर दो। फिर ऐसे भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपके हुए ही नहीं है, तो उनको क्या कर देना, ऐसा क्रॉस कर देना। समझ में आ गया। अब ये 3 तरीके से चीजें जानिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये चीज करनी है कि आपके सबसे पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन पे मेजर फोकस रखो, ठीक है। जो चैप्टर्स नहीं हुए, पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं पहले उन पे फोकस करो, जब वो अच्छे से हो जाएंगे तब जो चैप्टर्स मॉडरेट लेवल पे है उनको फोकस करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर ये जो सप्लाई एनालिसिस और फार्म्स और मार्केट, अगर इस पे ध्यान देना तो आप फिर इस पे ध्यान दे दो। अगर इस पर नहीं भी ध्यान देना है, अगर नहीं चीजें हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 जो चैप्टर्स जो आपके नहीं हुए इसके क्या चले जाओ, पीवाईक्यूज पे चले जाओ। अब देखो कि मेजरली इन 2 चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उन्हीं क्वेश्चंस के क्या आपकी प्रिपरेशन आप कर लो, जैसे आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा और ये चैप्टर के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। यह चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से आपको चीजें मैनेज करनी है। अब यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी की बात करो तो अब यहाँ पे 2 तरह के मेरे दोस्त होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका अगर मैं बात करूं तो उसने क्या किया रहेगा, उसका पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका होगा, 70-80-90% सिलेबस हो चुका होगा। अब उसका जब सिलेबस हो चुका है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहली चीज एक फोकस करना चाहिए, रिविजन पे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फॉरगेटिंग कर्व की बात करूं तो फॉरगेटिंग कर्व ये कहता है कि भैया जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा बार एक चीज को देखोगे, उतना ज्यादा बार ये क्या रहेगा आपके दिमाग में रहेगा,
ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में कैसा हो जाता है, एग्जाम में ये हो जाता है कि भैया आता है लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, ये चीजें समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आता है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना है कि जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, मीनिंग लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, कि पूरा कंटेंट लिखना है, और कंटेंट भी लिखना है तो कितना कंटेंट लिखना है, क्योंकि कॉमर्स इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट द क्वांटिटी, इट्स आल्सो अबाउट द क्वालिटी। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, बड़े बड़े पेजेस में आंसर लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि आंसर की क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर चौथी चीज जो आती है वो मैं दूंगा आपको, पेपर प्रैक्टिस। व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप क्या करो, आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो। क्यों सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो? प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। वरना मेजरली क्या देखा जाता है कि कॉमर्स वालों का ये होता है कि भैया प्रैक्टिस ना होने की वजह से, टाइम के हिसाब से चीजें ना होने की वजह से उनका जो पेपर होता है एग्जामिनेशन में छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन भी उनका छूट जाता है। तो ये चीजें अब होनी आपकी, और उन पेपर्स को क्या करो आप, इवेल्युएट करवा लो आपकी ट्यूशन टीचर से, ठीक है, या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा लो कि टीचर देखो मैंने ये सारी चीजें बरोबर लिखी है कि नहीं लिखी। आंसर मत चेक कराओ, ये देखो कि लिखने का तरीका क्या था, बरोबर है कि नहीं बरोबर है, सारी चीजें सही है कि नहीं सही है। अगर हो सके तो आंसर्स भी चेक कर लो, वेल एंड गुड होता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, सबसे पहली चीज पढ़ना शुरू कर दो। पहले आप 2 ही लेवल, जो डबल टिक और वो जो एक सर्कल वाला था, उन्हीं चैप्टर्स को लो। जो नहीं हुआ है उनको हाथ भी मत लगा, उनको छुओ भी मत। समझ में आ गया? आप वो चीज करो, फिर उसके बाद आपको क्या रिविजन करना है। देखो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि मैटर ये नहीं करता कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैटर ये करता है कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 6 चैप्टर्स अगर आ रहे हैं, 6 चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं, 4 चैप्टर्स हो रहे हैं, उन 4 चैप्टर्स में इतनी जान लगा दो कि वो 2 चैप्टर्स नहीं होने का कोई गिला शिकवा ही नहीं रहा है, कि ठीक है, वो सारी चीजें आपको हो जाए, सारी चीजें आपके कवर कर पाओ, और हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, ऑप्शंस में वो दोनों चैप्टर निकाल दो। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको फोकस करनी है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग और पेपर के लिए आपको जगह टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आंसर राइटिंग एक बार लिख के करके देख लेना, जिससे आपको एक क्लियर रेंज मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और भी कुछ चाहिए, और भी क्या प्रॉब्लम, और भी क्या दिक्कत है, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा और मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर रहूंगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।